नमस्ते आप सबको। आप सबका स्वागत है ईशोपनिषद की तीसरे सत्र में। पिछले सप्ताह हमने पहले 3 मंत्र देखे थे। आइए एक छोटा सा इसका पुनरावलोकन करते हैं हम। पिछले सप्ताह हमने यजुर्वेद 40वें अध्याय के पहले 3 मंत्र देखे थे। उसका एक बहुत संक्षिप्त में यजुर्वेद 40वें अध्याय का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं स। इस जगत को तो एक मिनट, क्या किसी के इस जगत को तो पशु भी देखते हैं, परंतु मनुष्य इस जगत के परे इस जगत को बनाने वाले और चलाने वाले ईश्वर को भी देख सकता है। इस दृष्टि से ये पशु शब्द भी विशेष है, पश्यति इति पशु। तो उस दृष्टि से मनुष्य भी पशु है, पर मनुष्य अंदर की चक्षु से ईश्वर को भी देख सकता है, जो पशु नहीं देख सकते। पशु जगत को ही देख सकते। ये एक छोटा सा भाव हम इस मंत्र से परिचित हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो वह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी। यह है यजुर्वेद का पहले मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र। बहुत प्रसिद्ध है, आर्य समाज से जुड़े सब व्यक्ति जानते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वेक्षम परिशस्व जाते तय। यानी ईश्वर और जो जीवात्मा है, इन दोनों की ऐसे उपमा दी गई है जैसे एक ही वृक्ष है। वृक्ष मतलब प्रकृति से बना, प्रकृति ही समझ लीजिए, और प्रकृति से बना ये जगत जिस पर दो पक्षी हैं, दोनों सुंदर हैं, पंख वाले हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका आपस का बड़ा निकट का संबंध है। हम कहते भी हैं ईश्वर माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, और सखा भी है और एक दूसरे को देख भी है। और इसमें एक विशेषता यह है कि इन दो में से एक है जो हम मनुष्य हैं, जो भोग कहते हैं, जो प्रकृति से जो वृक्ष है उसके जो फल हैं उसको हम खाते हैं। तो फल खाना हो गया, जैसे कि कर्म के फल का भोग करना। और दूसरा पक्षी है जो पहले पक्षी को देख रहा है केवल मात्र, वह फलों का भोग नहीं करता है, लेकिन वह हमें फल दिलाता है ना। तो वही भाव है, ईश्वर हमें सतत निरंतर देख रहा है और वही कर्म फल पैदाता है। फिर इस भाव मंत्र में भाव था तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गधः कस्य स्विद्धनम। त्याग भाव से हम भोग करें। तो भोग, मनुष्य और पशु में यह भी एक विशेष अंतर है। पशु मात्र भोग योनि कहलाता है और मनुष्य अपने कर्म योनि है। और यही विवेचना हमने अगले 2 मंत्रों में देखी थी, जो अगली स्लाइड में भी मैं दिखाऊंगा कि 2 मंत्रों में कैसे कर्म का क्या पूरा सैद्धांतिक पक्ष है, और कर्म फल और निष्काम कर्म सब बातें यजुर्वेद के 2 मंत्रों में कैसे समाहित है। और ये जो पहला मंत्र है तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गधा कस्य स्विद्धनम, तो इसमें हमें शिक्षा दी जा रही है कि हम पशु की तरह मात्र भोग ही न करें। भोग तो हमें करना ही होगा, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके फल अभी भुगतने हैं, और इस जन्म में भी जो समय बीत गया है उसमें भी जो हमने सकाम कर्म किए हैं उनके भी फल हमें भुगतने हैं। लेकिन एक और दिशा हमें दी जा रही है कि कुछ कर्म
ऐसे भी किए जा सकते हैं बिना उनकी फल की आशा किए बिना। इसको कहते हैं वैराग्य भाव से। तो वह विवेचना अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी पहले मंत्र के बारे में इतना कुछ पता चला कि यह जगत ही जगत नहीं है, जगत को बनाने वाला चलाने वाला ईश्वर है। हम दोनों का बहुत निकट का संबंध है। हमें उसने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, किंतु कर्म के फल भोगने में हम परतंत्र हैं और वही कर्म फल प्रदाता है। कर्म, अच्छे कर्म करने का फल सुख है, बुरे कर्म करने का फल दुख है। और एक भी हमसे आशा की जा रही है कि जो कर्म हमने ऐसे फल की आशा से किए उनके फल तो भुगतने ही है, लेकिन अब हम एक तीसरी तरह से या एक अलग ढंग से कर्म करने लग जाए जिनका फल ही न मिलता हो, क्योंकि फल मिलेगा तो पुनः हमें इस संसार में आना हो। तो एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी सूझबूझ अपनानी होगी कि हम कर्म योनि हैं तो हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन ऐसे कर्म जिनके फल नहीं मिलते हों ना, इसे बोलचाल में निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये तीसरी ढंग का हम कर्म देखेंगे, है ना। तो आइए उसको अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें मैंने अगले दो मंत्रों के भाव को फिर से रखा है ताकि कुछ थोड़ी बातें पिछली बार छूट गई थी तो उन्हें जोड़ने का मुझे अभी अवसर मिल रहा है, और नहीं तो जो हमने पहले कहा था वही बातें। इसमें मैं पहले मंत्र के भाव में जो है ना ये रहस्य है कि कर्म करना लेकिन उससे फल न भोगने की भावना जो है, उसमें मैं आपको महर्षि दयानंद का यह जो भाष्य है इस मंत्र का, ईशावास्यमिदं का, ये आपको एक विशेष पद पर ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से कईयों ने हमारे साथ वो पाठ्यक्रम किया है ध्यान उपासना वाला। तो उसमें हमने चित्त चित्त की वृत्ति और बहुत सी बातें देखी थी। अब यहाँ देखिए आप मेरे कर्सर को ध्यान से, महर्षि दयानंद ईशावास्यमिदं के भाष्य में लिखे है, ये संस्कृत वाला पदार्थ है। तेन त्यक्तेन के बाद लिखते हैं वर्जितेन तत्चित्त रहितेन, अर्थात एक ऐसा कर्म करना, त्याग भाव से कर्म को कहते हैं जिसकी चित्त पर कोई वृत्ति ही ना आए। ये बहुत बड़ा रहस्य वो हमें बता रहे हैं। नहीं तो क्या है, क्लिष्ट वृत्ति होती है, क्लेश के वश में जब हम कर्म करते हैं तो उसकी क्लिष्ट वृत्ति होती है। और कुछ कर्म ऐसे किए जाए कि वह चित्त पर कोई वृत्ति छोड़ ही न सके, तो उनकी भी अनुकृति अहंकार में बनेगी, अहंकार में संस्कार नहीं बनेगा, तो क्लेश पर पुनः नई परत नहीं चढ़ेगी। तो चित्त ही तेन, ये त्याग भाव से कर्म करने का मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये पद, जो वह 40वें अध्याय के पहले मंत्र के भाष्य में लिखते हैं। आइए अब हम आगे ये स्लाइड देख रहा हूं मैं, इसमें मैंने दूसरे तीसरे मंत्र का सारांश एक दूसरे ढंग से, जो पिछले सप्ताह पूरा नहीं कर पाया था, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। तो हम कर्म योनि में हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता है और कर्म का फल मिलता है। तो एक तीन के श्रेणियां या लाल स्याही से दिखाई गई हैं। तो पहला क्रमांक पहले आना चाहिए, और किन्हीं कारणों से मैंने उसे बाद में लिखा है, और मैं क्रम वही पहला दूसरा तीसरा रख रहा हूँ। तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये पहले दूसरी और तीसरी कोटि की चर्चा पहले की जाए। दूसरी और तीसरी कोटि के कर्म कैसे हैं, इनका संयुक्त नाम है सकाम कर्म, है ना। और कर्म फल सिद्धांत कहता है कि धर्म वाले कर्म किए जाएं तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, और अधर्म वाले कर्म किए जाएं तो हमें दुख की प्राप्ति होगी, है ना। यही धर्म को आगे चलकर मैं पुण्य और अधर्म को अपुण्य भी बोलूंगा, जो योग दर्शन की भाषा है। पर धर्म और अधर्म की भाषा बहुत दूर नहीं है, योग दर्शन में व्यास भाष्य में ये भाषा आई है ना।
तो धर्म का परिणाम है सुख, अधर्म का परिणाम है दुख। आप धीरे धीरे मेरे साथ ही चलिएगा। अब इसको मैं इसका प्रमाण सांख्य से भी दिखाया हूँ, क्योंकि पिछले पाठ्यक्रम में ये सब बातें हो गई थी। तो मैं आपको सांख्य का सूत्र दिखा रहा हूँ, दूसरे अध्याय का 13वां 14वां 15वां, ये आपके सामने होगा अभी, है ना। तो ये प्रसंग है अध्यवसायो बुद्धि का, बुद्धि की बात चल रही है। तो दूसरे अध्याय के 13वां सूत्र बोल रहा है कि बुद्धि का काम है निश्चय करना, है ना? जो भी ज्ञान आ रहा है इंद्रियों के माध्यम से, यह फूल जो है गुलाब का है या चंपा का है या गेंदे का है, इसका निश्चय बुद्धि कराती है। तो अहंकार से जो पुराने कैटलॉग में पूरी लाइब्रेरी हमारे पास है, जो पहले हमने फूल देखे हुए हैं गुलाब के और गेंदे के भी, तो वहां से वो डाटा आता है। और अभी मेरे सामने आंखों के सामने जो फूल है, तुलना करके मैं निश्चय करता हूँ कि यह फूल गुलाब का है ना। यह दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 13वें सूत्र का यह आशय। 14वें सूत्र का आशय है तत्कायम धर्मादि। तत् यानी बुद्धि के लिए बताया, उसका कार्य है धर्म का ज्ञान कराना, है ना। उसके द्वारा धर्मादि यानी इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। यहाँ धर्म शब्द रिलीजन वाला नहीं है। जो भी मानव धर्म है, जो मनुष्य का कर्तव्य है, उसका भी बुद्धि हमें ज्ञान कराती। तो जो भीतर इंद्रियों से ज्ञान आया उसका निश्चय कराती है। और इस समय जैसे ये फूल मुझे तोड़ना है या नहीं तोड़ना, तोड़ना उचित है या नहीं उचित नहीं है, इसका ज्ञान बुद्धि ही कराती। अब ये बुद्धि के बारे में 15वां सूत्र कहता है, बुद्धि का ही एक दूसरा नाम महत है। अभी हम इस जटिलता में नहीं जाएंगे कि महत को बुद्धि कहा है। महर्षि कपिल ने 15वें सूत्र में बुद्धि को महत क्यों कह दिया, पर थोड़ी देर आप ये मान लीजिए महत और बुद्धि पर्यायवाची। तो अब ये बुद्धि में उपराग हो जाता है। अहंकार से राग द्वेष के कुछ संस्कार आते रहते हैं, इससे यह विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है और अधर्म का भी रास्ता अपना लेती है ना। क्योंकि हम जानते हैं संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो अधर्म का कर्म करते हैं और वो बुद्धिमान लोग हैं। वो बुद्धिपूर्वक चोरी डकैती या जो भी काम करते हैं गलत काम, वो भी बुद्धिपूर्वक ही करते हैं। तो यह मैं 14वां और 15वां विशेष सूत्र आपको दिखाना चाहता था। और वापस मैं वहीं चल रहा हूँ अपनी स्लाइड पर कि तो ये मैंने सांख्य 2:14 और 2:15 आपको दिखा दी, है ना, कि बुद्धि किस प्रकार काम करती है धर्म का ज्ञान कराने में, और किस प्रकार वह, इस बुद्धि को हम कहेंगे बुद्धि में, बुद्धि को ही एक दूसरा नाम चित्त भी है। तो योग दर्शन की भाषा में हुआ है चित्त में अशुद्धि आ गई, है ना। देखिए भाषा एक ही, बात एक ही कहते हैं, पर ऋषियों की शब्दावली में थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि वो कुछ नई बात हमें बताना चाहते हैं। तो सांख्य के ये दो सूत्र मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो पिछले पाठ्यक्रम में भी आए थे। पिछले पाठ्यक्रम में ये सब बातें आ चुकी हैं। लेकिन योग दर्शन की भाषा में यह व्यक्ति जो धर्म कहता है और जिसकी बुद्धि धर्म के रास्ते पर है, क्योंकि वह संसार में आया है तो उसके अंदर कुछ क्लेश थे तभी वह संसार में आया है ना। संयोग जो होता है अविद्या के कारण होता है कि एक जीवात्मा इस संसार में आती है। तो वह जो क्लेश है, तो कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर क्लेश नहीं है ना। क्लेश यहाँ बोलचाल वाला क्लेश नहीं है, ये पतंजलि के योग दर्शन वाला अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनकी संज्ञा है क्लेश। तो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है, क्लेश है, और ये कम मात्रा में नहीं है। इसको योग दर्शन की भाषा में कहते हैं क्लेश तनु नहीं है। और इसके लिए महर्षि
पतंजलि ने योग दर्शन में क्रिया योग का उपदेश दिया है। तो ये द्वितीय कोटि के व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो बुद्धि का धर्म के रास्ते पर ही प्रयोग करता है और उसका जीवन प्रायः सुखमय है और उसकी बुद्धि सांख्य के इस सूत्र के अनुसार धर्म का ज्ञान दिला रही है, किंतु उसके अंदर क्लेश है जो तनु नहीं है, यानी अत्यल्प मात्रा में नहीं है। और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उसको क्रिया योग का उपदेश दिया है। ये सूत्र मैं थोड़े आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट से। ये योग दर्शन के दूसरे अध्याय का आरंभ है यहाँ। तो पहला सूत्र कह रहा है क्रिया योग क्या है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इनका समावेश समुच्चय को क्रिया योग कहते हैं। अब क्रिया योग का फल क्या मिलता है बता रहे हैं। समाधि की भावना है और क्लेश तनुकरण, क्लेश छोटे हो जाते हैं। अर्थात क्रिया योग उनके लिए है जिनके क्लेश अभी छोटे नहीं है। तो इसीलिए उसको कहा गया। द्वितीय कोटि के लोग कैसे हैं? बुद्धि पवित्र है उनकी, बुद्धि चित्त में अशुद्धि नहीं है, लेकिन अहंकार जो है, जहाँ संस्कार पड़े रहते हैं। देखिए, 2 बातें हैं मनुष्य के लिए। एक तो है बुद्धि की क्वालिटी और एक है जो उसने पिछले समय में, पिछले जन्म में और इस जीवन के पिछले समय में क्या कुछ कमाया है, क्या क्या संस्कार पैदा किए हैं, जो संस्कार सब अहंकार में पड़े रहते हैं। तो एक मनुष्य का व्यक्तित्व इन 2 बातों से बनता है, चित्त की क्वालिटी से और दूसरा है कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो चित्त यदि अशुद्ध है तो वह बहुत तृतीय कोटि का मनुष्य बन जाता है, तीसरी कोटि का। चित्त में अशुद्धि, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का उपदेश दिया है ना। और चित्त यदि शुद्ध हो जाए तो भी क्लेश होते हैं। क्लेश यदि तनु नहीं है तो यह द्वितीय कोटि का मनुष्य हुआ। और आप देखेंगे कि क्लेश यदि तनु हो जाएगा तो यह प्रथम कोटि का मनुष्य होगा। तो ये 3 कोटियां जो बताई जा रही हैं वह मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चित्त में अशुद्धि है तो ये तीसरी श्रेणी का व्यक्ति है। और यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे व्यक्ति को यह उपदेश दिया जाता है कि तुम अपने कर्म अच्छे करो जिससे कि तुम्हारा चित्त धीरे धीरे शुद्ध पवित्र हो जाए। फिर शुद्ध पवित्र हो गया, अब जो तुम संस्कार तुम्हारी अहंकार वाली इकाई में हैं उनसे पीछा छुड़ाना है, तो उसके लिए क्रिया योग करो। क्रिया योग के बाद उससे योग जो समाधि पाद है, पहला अध्याय, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य वहां भी आ गया ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता वाला। तो ये बातों को मैं चाहता हूँ आप एक समग्र चित्र बना के समझ सकें। तो इसलिए ये कर्म फल सिद्धांत की सारी बातें इस एक स्लाइड में संक्षेप में रख रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो जो चित्त में अशुद्धि है, अशुद्धि के बारे में मैं आपको दूसरे अध्याय का ये 28वां सूत्र भी, जहाँ अष्टांग योग आरंभ होता है ना, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र, योगांगा अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय। योग के जो अंग हैं, जो 8 अंग 29वें में बताए जाए, यम नियम आसन, इन अंगों, योगांग, योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि मिटती जाती है ना। जैसे कपड़े पर जो मैल है साबुन लगाने से हटता जाता है, वैसे ही चित्त की अशुद्धि हटते जाती है। तो ये तीसरी कोटि के मनुष्य जिनके लिए वो अष्टांग योग का उपदेश दे रहे हैं, उनके चित्त में अशुद्धि है। चित्त की अशुद्धि हट जाएगी तो ये दूसरी कोटि का मनुष्य बन गया। इसके क्लेश अब छोटे करने के लिए क्रिया योग, और उसके भी छोटे क्लेश जो होते हैं उनसे भी पीछा छुड़ाने के लिए समाधिपाद का योग है, जिसके मुख्य अंग है अभ्यास और व्यायाम। अब ये जो चर्चा है कर तुम अकर तुम न कर तुम, ये पिछली बार छूट गई थी, ये अभी मैं करना चाह रहा हूँ। तो किसी भी परिस्थिति में हमारे पास है ना 3 संभावनाएं होती हैं। एक होती है कि जो हमारा कर्तव्य है
जो धर्म है या पुण्य कर्म है योग दर्शन की भाषा में, उसे हम कह दें। यह हुआ कह तुम। अकह तुम है कि उसका उल्टा कहते हैं, उसका जो निषेध है, अपुण्य का काम है ना। तो ये अभी तक जो हम बातें कर रहे थे, पुण्य अपुण्य, धर्म और अधर्म की बात कर रहे थे। अभी एक तीसरी संभावना का हमने ज्यादा विचार नहीं किया था पिछली बार। तो तीसरी संभावना है न कह तुम, यानी कुछ भी न कहना। इसका एक संक्षेप में मैंने संकेत दिया था, एवं त्वयि न अन्यथेतु अस्ति में, कि कुछ न करना हमारे पास विकल्प नहीं है, क्योंकि वह भी हमारा कर्म माना जाएगा। पर आज इसको एक मैं दृष्टांत देकर समझाना चाह रहा हूँ। समझिए, आप सड़क के किनारे पगडंडी पर चल रहे हैं और आपने देखा एक दुर्घटना हो गई है और एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति सड़क पर गिर गया है, उसके सिर पर बहुत चोट है और उसको बहुत, यानी बेहोश हो गया है। अभी वह होश में नहीं है और बहुत चोट लगी है। अब ये आपने अपनी आंखों से ये दुर्घटना देखी। अब आपके पास तीन विकल्प हैं। कर्तुम के अंतर्गत आप शायद एम्बुलेंस को बुलाएंगे या किसी और वाहन में उसको रख के अस्पताल ले जाएंगे। यह एक धर्म का काम है, यह मनुष्य है, मनुष्य का यह कर्तव्य है और कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने गलत किया। अकर्तुम में आप वहां जाएंगे, आप देखेंगे ये तो असहाय है, आप उसकी जेब में से उसका बटुआ ले सकते हैं, उसका फोन ले सकते हैं और कोई देख नहीं रहा है, समझिए आप ही हैं वही है, तो आपने ये सब कर लिया और चलते बने आप। यह हो गया अधर्म का काम, जिसको पतंजलि ने यहाँ पाप नहीं कहा, उन्होंने अपुण्य कहा है। वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, उन्होंने अपुण्य क्यों कहा इसे। अब एक तीसरी संभावना है कि आपने वो दुर्घटना देखी, लेकिन आपने कहा मुझे इस पचड़े में कुछ नहीं पड़ना, मैं जल्दी में हूँ, और आप चलते चले। यानी आपने कुछ ना किया, ना उसे अस्पताल ले जाने का यत्न किया और जो अच्छा काम था वो आपने किया नहीं, लेकिन आपने बुरा भी कुछ नहीं किया, आपने उसकी जेब से कुछ निकाल के अपनी जेब में डाला भी नहीं। बस आप चलते बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। आपने दुर्घटना देखी है पर जैसे आपके लिए कुछ हुआ नहीं। तो इस परिस्थिति को कहते हैं न कर तुम। यह भारत में आजकल ज्यादा प्रचलित है कि मुझे, हमें क्या पड़ी, हम क्यों इस पचड़े में पड़े, है ना। तो इसको एक सेफ, सुरक्षित रास्ता समझते हैं बहुत से लोग और चल पड़ते हैं। पर पतंजलि की भाषा में यह भी अधर्म माना जाता है। इसलिए अकर तुम और न कर तुम दोनों के लिए एक श्रेणी उन्होंने बनाई, इसको अपुण्य का। देखिए, ये न कर तुम वाला जो विकल्प है ये पाप नहीं है। अकर तुम वाला विकल्प तो पाप है, और न कर तुम वाला पाप नहीं है लेकिन पुण्य भी नहीं है। तो इसको उन्होंने नाम दिया अकर तुम, और न कर तुम के लिए नाम दिया अपुण्य, है ना। तो उनकी शब्दावली में पुण्य पाप नहीं है बल्कि पुण्य और अपुण्य है। इसका भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये दो सूत्र दिखा सकता हूँ। दूसरे अध्याय का, ये हम चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले पाठ्यक्रम में, है ना। देखिए आसानी से दूसरे अध्याय का जो ये पहले, ये पहले अध्याय है, पहले अध्याय का 33वां सूत्र है। ये ना वो वाला है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा वाला। आप में से ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। आर्य समाज के बहुत से उपदेशक इसका उल्लेख करते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य है यहाँ पर, है ना। आपने देखा। और दूसरे अध्याय के 14वें में जहाँ वो कर्म फल सिद्धांत समझाना चाह रहे हैं, वहां भी आया है ये सूत्र। ये नीचे, सबसे नीचे है। ते हिलाद, थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाए। दूसरे अध्याय का 14वां सूत्र, ते यानी कर्म फल की चर्चा हो रही है। वे सुख या दुख देते हैं कैसे, इसका बता है। सुख है पुण्य के लिए और दुख है अपुण्य के लिए। बहुत से व्याख्याकार बहुत जल्दी में पुण्य अपुण्य को पुण्य पाप लिख देते हैं, पर यह सही नहीं है।
पुण्य अपुण्य महर्षि पतंजलि ने सोच विचार के लिखा है। तो उसमें ये आशय है, कह तुम अकह तुम न कह तुम। अब हम देखते हैं, अब ये जो पहली कोटि का मनुष्य है जिसके क्लेश तनु है और इसके कर्मों की संज्ञा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को पतंजलि ने योग दर्शन में चौथे अध्याय में बताया है। तो आइए थोड़ी देर उधर जाते हैं। उनकी शब्दावली में ये अशुक्ल अकृष्ण, तो शुक्ल कहते हैं सफेद को। तो ये चौथे पाद का चौथे अध्याय का 7वां सूत्र है। यहाँ योगियों की चर्चा हो रही है। योगी यहाँ यानी जो समाधि पाद वाला योगी है ना, क्रिया योग वाला क्रिया योगी, अष्टांग योग वाला अष्टांग योगी। योगी कौन है? जो समाधि पाद वाला है, जिसके क्लेश तनु है। तो उस योगी के लिए बताया है उसके कर्म कैसे होते हैं। अशुक्ल अकृष्ण, यानी न पुण्य है न अपुण्य। तो ये जो कर्म का रहस्य ये समझना होगा कि धर्म यानी धर्म से परे भी एक कोई कर्म हो सकता है जो उससे भी उच्च कोटि का है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ ये ती के जो निशान का रंग बदल दिया, थोड़ा हरा रंग, क्योंकि निष्काम कर्म तो पुण्य तो है ही, धर्म वाले कर्म है, लेकिन उससे भी एक परे की स्थिति है कि उसको मैं किसी फल की आशा से इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई फल मिले। इसको योग दर्शन की भाषा में बोलते हैं कि मेरा कर्म और मेरा कर्म का फल ईश्वर को समर्पित है, यानी जैसे उसकी इच्छा के अनुसार मैं यह कर्म कर रहा हूँ। तो ये मैंने समझाने का यत्न किया है एक माँ और बच्चे के 3 संभावनाओं के दृष्टांत को देकर। तो आप में से कुछ को याद होगा। तो यह निष्काम कर्म पुण्य कर्म से भी एक उच्च को स्तर का है, जिसको अशुक्ल अकृष्ण कहा योग दर्शन के चौथे अध्याय के। और जिसके क्लेश तनु हो गए हैं उनको यह रास्ता अपनाया जाए। अब हम आज अगले चौथे और 5वें मंत्र पर जाते हैं और उसकी चर्चा आप करेंगे और देखेंगे कि अभी जो ज्ञान और कर्म किया है की चर्चा हो चुकी है पहले 3 मंत्रों में व्यापक ढंग से। बड़े रहस्य की बात है, 3 मंत्रों में कितना कुछ परमात्मा ने हमें उपदेश में दे दिया। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय की विशेषता है कि बहुत संक्षेप में जीवन के मानव जीवन के सब रहस्य बता दिए गए। अब आज हम चौथा और 5वां मंत्र ले रहे हैं। इसको मैं पूरा कर लूं, थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ। तो आज का मंत्र है वो है अन्न। अन्न है निषेध में एचद, एजद है, एजति कहते हैं चलने डुलने को। अन्न एजद एकम, वह परमात्मा एक है। ऐसे तो वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, आप भी जानते हैं, मैत्वई के दयाजा जगतो बभू, और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, एकम सद विप्या बहुधा भवन्ति। तो एक शब्द जहाँ भी आए, जैसे कुछ शब्द हैं जिनका आशय है ईश्वर से, जैसे पिछली बार हमने कहा ना कस्य स्विधनम, तो कह, ऐसे बोलचाल में कह का अर्थ है कौन, पर वेद में आएगा कह तो कस्मई देवाय हविषा विधेम, कह का अर्थ है ईश्वर, है ना? और स आएगा तो ये 8वें मंत्र में आने वाला है स, सपयगा शुक्यम अकायम, ये देखिए ये स। तो स ऐसे तो सर्वनाम शब्द है वह के लिए, पर वेद में आएगा तो ईश्वर। और एक शब्द है तत्, तत् शब्द सब जगह नहीं, पर जब कुछ और पहले नहीं आया है सर्वनाम के रूप में, तो तत्व भी ईश्वर के लिए आता है, ओम तत्सत, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं अन्न निषेध में आया है, एजद चलने डुलने हिलने कांपने में महर्षि दयानंद ने कंपन वाला अर्थ किया है ना। एकम मनसो, जो हमारा मन है, जवियो उससे पहले, न फिर निषेध में आया, एन देवा, देवा हमारी इंद्रियों को भी कहते हैं क्योंकि ये भी दिव्य हैं।
ये भी हमें ज्ञान प्राप्त कराती हैं। न देवा आपनुवन प्राप्त कराने के अर्थ में है। पूर्वम यानी पहले, अर्षत यानी पहुंचना। तो ये ईश्वर का जो इस 40वें अध्याय की शैली है, दो विरोधाभास जैसे त्याग और भोग, ऐसे विरोधाभासों को सम्मुख रखकर उनमें भी एक संतुलन लाने की एक शैली है ये। तो ये कह रहे हैं कि वह कैसा है ईश्वर जो हिलता डुलता नहीं है, एकम अनेजद, हिलता डुलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन की गति बहुत तेज मानी जाती है ना। ये प्रकाश की गति से भी शायद तेज है। हम बोलते हैं ना, मन वहां चला गया, एक क्षण में उधर, एक क्षण में इधर। असल में मन कहीं जाता नहीं है, पर मन जिस विषय पर विचार कर रहा है, जैसे मैं कहूँ मेरा मन दिल्ली चला गया, तो मैं दिल्ली, मन तो मेरा खोपड़ी के अंदर ही है, पर दिल्ली की कोई घटना जो मेरी स्मृति में, जो अहंकार में पड़ी हुई है, वहां से मैंने उठा ली है और उस पर अब विचार कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया मन का दिल्ली जाना। और मैं कहूँ अब मेरा मन न्यूयॉर्क चला गया है, तो न्यूयॉर्क की कोई घटना पहले की है, अब मैं उसको देखने लगा हूँ। तो मन ऐसा नहीं है कि दिल्ली चला गया हो अब। पर ये जो वो दूसरी अपनी स्मृति से चीजों को लाकर देखता है, वह भी इतनी तेज गति से देखता है कि प्रकाश की गति या उससे भी तेज गति से। तो उस गति को हम कहते हैं मन की बहुत तेज गति है। लेकिन यह जो ईश्वर है वह हिलता डुलता नहीं है, उसमें कोई कंपन भी नहीं है, चलता भी नहीं है, फिरता नहीं है। लेकिन मन कहीं पहुंचे इसके पहले वह पहुंच चुका होता है, ईश्वर पहुंच चुका होता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ऐसे तो चलता फिरता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, पर एक तरह से देखें तो इतनी तेज चलता है कि मन की गति से भी बहुत तेज चलता है ना? तो ये उस तरह के कंट्रास्ट वाली शैली है जिसका एक अपना ही लालित्य। फिर कहते हैं तत् धावतो अन्यान इति एति तिष्ठत तस्मिन् अपो मातयिष्वा दधाति। जो तत् है जिसके लिए, जो दौड़ता है। अब जो अपने, जिसको अपने मन की गति पर बहुत अभिमान है, कहता है कि मैं किसी भी चीज को दौड़कर उसको पा सकता हूँ। तो जो ऐसा दौड़ कर उसको पाना चाहता है, तद धावतो अन्यान इति एति, एति है पाने के अर्थ में, वह उसको भी नहीं पा सकता है ना। यानी कोई मनुष्य, अब इसकी संगति आप लगाइएगा, ये तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति वाली से, कि जो असुर लोग हैं वह कहे कि मैं तो बहुत तेज दौड़ कर किसी के भी से भी आगे निकल सकता हूँ या किसी को भी पा सकता हूँ, तो बताया जा रहा है कि नहीं, तुम उसे नहीं पा सकते, क्योंकि जितनी भी तेज दौड़ोगे उससे पहले वो वहां पहुंचा हुआ होगा। पर उसे पाने का फिर भी एक रहस्य बताया जा रहा है। इसलिए इस मंत्र को हम उपासना की शैली में, श्रेणी में रखना चाहते हैं। फिर क्या कहा, तिष्ठत, जो बैठा हुआ व्यक्ति, जो अब दुनियादारी की इस दौड़ भाग से थोड़ा अलग होकर, क्योंकि हम ज्ञान और कर्म में इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, अब उपासना का एक रहस्य समझाया जा रहा है कि तुम तन और मन से ज्ञान और कर्म की गतिविधियों को थोड़ी देर के लिए रोक दो, या अपने इस जो मन को, जो बहुत तेज चलता है, इसको लगाम लगा कर इसको रोक सको, जो योग दर्शन का विषय है चित्त वृत्ति निरोध, तो तुम उसे, लेकिन अब इसे हमें उपदेश भी दिया गया है अपह। अपह शब्द आपको याद होगा, जो हमने 34वें अध्याय के मन वाले तन्मय मन शिव संकल्प के मंत्र पढ़े थे।
तो ये इनका मान्य पसो मनीष है। तो जिसके द्वारा कर्मों को अपस, वहां भी अपस है और यहाँ भी अपस का अपह हो गया है, स का विसर्ग हो गया है, सकार का। तो अपह क्या है, हमें बताया जा रहा है कि तुम हो तो ऐसे कर्मशील व्यक्ति, अपस, लेकिन फिर भी तुम्हें बैठना आना चाहिए। और केवल बैठने से ही काम नहीं चलेगा। क्या है, मातरिश्वा। मातरिश्वा हम श्वास को भी कहते हैं, प्राण शक्ति को भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे अधिक प्रिय वस्तु किसी की भी है तो हमारे प्राण है। और प्राण का बोध होता है श्वास चले, है ना। यदि मेरी श्वास चलेगी, मेरे पास जीवन है। तो मातरिश्वा उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि यह जो एक है, जो हिलते डुलते के बिना भी सबसे पहले सब जगह पहुंच चुका होता है, यदि इसके प्रति मुझे इतना प्रेम है जितना मुझे अपने प्राणों से प्रेम है, और फिर मैं कर्मशील होते हुए भी बैठ जाऊं उसकी उपासना में। यानी उपासना में ऐसे नहीं बैठना है कि निष्क्रिय हो गए। आलसी व्यक्ति के लिए उपासना नहीं है। उपासना के लिए बताया कि तुम कर्मशील व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें उससे इतना अधिक स्नेह प्रेम है माता ईश्वर के समान। उसके प्रेम में व्याकुल होकर अब तुम बैठ गए हो। अब तुम्हारी जो यह उपासना की विधि होगी, यह अब सफल हो सकती है। तो धावत और तिष्ठत का यहाँ उस ढंग से भाव बताया गया है कि हम ज्ञान और कर्म में संलग्न हैं, लेकिन कुछ क्षण अवश्य निकालें जो उसके प्रति समर्पित हों। और यदि उसके प्रति समर्पित हैं, ईश्वर परिधान का भाव है, तो हमारे कर्म भी क्रमशः निष्काम कर्म जैसे होते जाते हैं। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, वह साथ चलती रहती हैं। आइए अगला मंत्र में देख रहा हूँ। यहाँ एक बहुत विशेष बात है जो मैं कहना छूट गया था। ये चौथे मंत्र के संदर्भ, ये यजुर्वेद 40वें अध्याय में 17 मंत्र हैं। चौथे मंत्र के अलावा जो 16 मंत्र हैं, उन सब मंत्रों का देवता आत्मा है। आप जानते हैं हर वेद मंत्र का एक देवता होता है, यानी उस मंत्र का एक विषय विशेष होता है। देवता भी प्रकाश देता है, ज्ञान का प्रकाश, और वह मंत्र भी उस विषय पर ज्ञान का प्रकाश दे रहा है ना। तो यह वेद मंत्रों की एक इसके शैली है कि मंत्र का एक देवता है। ये ऋषियों ने हमें निर्धारण करके बताया है कि किस मंत्र का क्या देवता है, ताकि जब हम उस मंत्र को पढ़ें तो हमें ध्यान में रहे कि यह मंत्र किस विषय पर हमें ज्ञान का प्रकाश देना चाहता है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के सभी मंत्रों का देवता आत्मा है। और आत्मा शब्द ऐसा है जैसे पुरुष है, वह हम सबकी आत्मा के लिए भी लागू हो रहा है, और ईश्वर के लिए भी। तो ईश्वर को पुरुष विशेष कह दिया। वैसे ही आत्मा शब्द चेतन सत्ता के लिए है, तो जिसमें जीवात्मा भी आ जाती है, परमात्मा भी आ जाती है। तो जैसे आपने देखा ईशावास्यम इदम सर्वम, उसमें ईश का वास इस जगत में है, ये बताया जा रहा है। और हमें ही बताया जा रहा है कि तुम उसको सर्वव्यापक समझ कर कि वह तुम्हें देख रहा है, इस प्रकार की भावना से कर्मों को करो, और किसी वस्तु का लालच मत करो, क्योंकि सब कुछ ईश्वर। तो दोनों के लिए बातें, ईश्वर के बारे में भी कुछ बताया जा रहा है, और हमें किस ढंग से इस जगत को देखना है, किस ढंग से इस जगत में जीना करना है, यह भी बताया जा रहा है। तो इनका सब मंत्रों का देवता आत्मा है। और ये जो चौथा मंत्र अभी हमने देखा, इसका आत्मा ब्रह्म है, ये ईश्वर के ही बारे में है। तो ईश्वर को ही पाने की जो उपासना का मार्ग है, उस ईश्वर को फोकस कैसे करना है, इसके बारे में ये चौथे मंत्र की ये विशेषता थी
कि इसका देवता ब्रह्म है, न कि आत्मा है। बाकी सब मंत्रों के देवता आत्मा है। अब हम 5वें मंत्र को देखते हैं। तत् एजति तत् न एजति। तो वही शैली है। यह बहुत तेज चलता है, यह बिल्कुल भी नहीं चलता है ना? तो जैसे कि अब यहाँ धावती और तिष्ठती वाले के साथ संगति लगा सकते हैं। जो असुर लोग हैं, जो जीवन की दौड़ भाग में ही लगे, उन्हें उपासना में बैठने का न रुचि है, न उनके पास समय है। तो ये जो धावती वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि वह तो बहुत तेज दौड़ता है, मैं उसे पा नहीं सकता, तो मुझे उसको पाने के लिए क्यों यत्न करना, है ना? पर जो तिष्ठती वाले लोग हैं, जो उपासना में बैठना चाहते हैं, उनके लिए है, नहीं वह कहीं दौड़ के नहीं जाता, वह तो यहीं है। वह तत् न एजति, वह नहीं जाता कहीं भी, है ना? अब धावती वाला कहेगा तद दुए, वह तो बहुत दूर है। और ये सही भी है, तद एजति, ये गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, उसे आप ये भी कह सकते हैं वह बहुत तेज दौड़ता है, और आप ये भी कह सकते हैं वह बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं वह बहुत दूर से दूर भी है, और आप ये भी कह सकते हैं तद उ अंतिके, वह मेरे अंदर के अंदर भी है ना? तो धावती वाला व्यक्ति कहेगा वह तो इतना दूर है, मैं कैसे उसके पास जाऊं? उसे उससे जाने का न जाने का बहाना मिल जाता है। और जो तिष्ठती वाला व्यक्ति है, वो कहेगा मुझे उसको पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो मेरे अंदर, मेरे हृदय में है। हृदय से मतलब ये पंपिंग हार्ट नहीं है, ये जो हृदय जहाँ मेरा आत्मा और अंतःकरण है ना? उसको हम, ये उपासना की भाषा में हृदय शब्द आता है, जो खोपड़ी में जहाँ मैं और मेरा मन बैठा हुआ है, उसको हृदय कहते हैं। तो उस हृदय आकाश में वह बैठा हुआ, और वह कैसा है? तद अंतस्य सर्वस्य, वह अस्य, यहाँ 3 पद है असल में, तत् अंतः अस्य। अस्य मतलब इस सबके, और फिर सर्वस्य आ गया सबके। जो पास में चीजें दिख रही हैं उसके लिए हम बोलेंगे इस सब चीजों के अंदर है वो। तत् अंतः अस्य, इन सब चीजों के अंदर वह है। फिर हमने कहा सर्वस्य, यानी तत् और अंत वाली बात सर्वस्य पर भी लागू हो रही है, कि जो चीजें यहाँ आसपास नहीं है, सारे जगत की सब कुछ, क्योंकि सर्व में सब कुछ आ जाता है, तो सब कुछ के वह अंदर है। तो ये जो 2 पद थे, इनका आशय था, इनको देख, वह अंदर है इन सब चीजों के, और सारी जगत की सब चीजों के भी वह अंदर है। अब ये चतुर्थ पाद जो है उसको देखते हैं। तत् उ, वह ही, सर्वस्य, अब अस्य, अस्य यहाँ भी था, यहाँ भी अस्य, यहाँ भी सर्वस्य था, यहाँ भी सर्वस्य है, यहाँ अंतः था, अब यहाँ आया है बाह्यतः। वह सब वस्तुओं के अंदर भी है, और सब वस्तुओं को बाहर से भी उसने ढका हुआ है। और वो सब वस्तुएं कौन सी हैं? अस्य यानी ये सब वस्तुएं भी, और सर्वस्य सारे जगत की वस्तुएं भी, है ना? तो कहने का आशय है कि अब जो चलता भी है, नहीं भी चलता है, वो बहुत दूर भी है, बहुत पास भी है, सब चीज़ों के अंदर भी है, और सब चीज़ों के बाहर भी है, सब चीज़ों के बाहर से भी उसने ढका हुआ है। तो यह उसकी शैली है उस ईश्वर को पाने के लिए, जिसके लिए हमें उपदेश दिया चौथे मंत्र में, कि तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है, वह तुम्हारे बहुत अति निकट है, बल्कि सबसे अधिक निकट है। पर हाँ, तुम कर्मशील बने रहो, जीवन में कर्म की ही, कर्म करना ही होगा, जैसा हमने देखा, कर तुम अकर तुम न कर तुम, इसके अलावा चौथी तो संभावना हो ही नहीं सकती। और उसकी निकटता का बोध धीरे धीरे अपने अंदर, जैसे एक बच्चे को माँ का प्यार मिलता है, प्रेम स्नेह मिलता है, और थोड़े कुछ दिनों के बाद ही
वह बच्चा भी माँ से स्नेह प्रेम करने लग जाता है। तो रेसिप्रोकल है, लेकिन बाद में वह भी उदित हो जाता है। तो वही भावना माता ईश्वर में है कि ईश्वर का जो हमें इतना कुछ मिल रहा है, उसमें उसका प्रेम देखा और बदले में कि हाँ, मैं भी उससे जुड़ना चाहता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पास जाना चाहता है, उस तरह की भावना आए तो वह उपासना में परिणत हो जाती है। इस सारी बातों को मैं थोड़ा महर्षि दयानंद के वेद भाष्य से जोड़ना चाहता हूँ। एक मिनट जरा। मैंने शायद ये इनका मान्य पशु मणि, ये जागे तो धूम। हाँ, यहाँ भी वो भावना है। एक सज्जन ने मुझे अभी याद दिलाया, यह जागे तो जो एजती वाली जो मन की है ना, दूर दूर जाने की भावना, इस मंत्र में भी थी, यह जागे तो दूर गई थी। मैं आपको ये कुछ स्थल है जो मैंने एक कागज पर नोट कर लिए हैं कि आपको दिखाऊं मैं। तो ईशावास्यम में मैंने थोड़ा आपको दिखाया था। अब अगले मंत्र में महर्षि दयानंद के कोई वन्य वे कर्माणी में जो हमने महर्षि दयानंद ने बड़ा अच्छा किया है। यहाँ कर्माणी शब्द में ही उन्होंने धर्म्याणी वेदोक्तानी यानी वेद में जो बताए गए धर्म और निष्काम कृत्यानि कर दिया। यानी कोई वन्य वे कर्माणी जिजी विशेष शतम समाह में 100 वर्ष कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करो। तो ये कर्माणी शब्द का अर्थ उन्होंने निष्काम कृत्यानि किया है। यानी जो हम बताए थे कि प्रथम कोटि के कर्म जो निष्काम कर्म वाले हैं, तो महर्षि दयानंद कर्माणी में ही इन्होंने उसे उस कोटि के कर्मों की जैसे हमें प्रेरणा मिले ये बताया। और एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, जिस विशेष शतम समा 100 वर्ष जीने की इच्छा वाली बात। तो इसमें हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आदि की। तो 100 वर्ष जीने की इच्छा जो परमात्मा हमें उपदेश में बोल रहा है, हे मनुष्यों तुम कहो, तो इसके भाव में भावार्थ में महर्षि दयानंद लिखते हैं, शुभानी कर्माणि कुर्वन्तु, ये तो कर्माणि आ गया। अब अशुभानी त्यजन्तु, अब ये जिजी विषेद का अर्थ देखिए, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विद्या सुशिक्षे, विद्या और सुशिक्षा का प्राप्त करते हुए, प्राप्यो, उपस्थेंद्रिय का निग्रह करते हुए, वीय, अक्षर इतने मोटे हो गए हैं कि उन्नीय वीय पुण्य, उन्नीय वीर्यम उन्नीय। आचार्य जी अच्छा, वीर्यम वियम उन्नीय उन्नी should है, be। ठीक है हाँ, ठीक है। वियम भी उन्नी की संधि है। वियम उन्नीय अल्प मृत्यु नंतु, यानी वीर्य की उन्नति से अल्प मृत्यु, अल्प आयु में जो मृत्यु होती है उसका घ्नन्तु यानी उसका विनाश करने वाला। यानी ब्रह्मचर्य को महत्व देते हुए, यानी जिसी विषय को उन्होंने ऑटोमेटिक नहीं लिया है, उन्होंने जिसी विषय के अंतर्गत ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश माना है। ब्रह्मचर्य पालन और विद्या सुशिक्षा की प्राप्ति और युक्त आहार विहार, जो युक्त आहार विहार है उससे शतवार्षिकम आयु प्राप्नुवन्तु, है ना। ये एक अर्थ किया जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब मैं आपको चौथा, जो आज हमने चौथा और पांचवा मंत्र देखा है, उसमें महर्षि दयानंद की एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ उनका भाष्य उपलब्ध है उसकी सहायता से बड़ा लाभ होता है हमें।
चौथे मंत्र में वो भावार्थ में जो मैंने कहा है, चौथे मंत्र का देवता ब्रह्म है। यहाँ आपको मैं दिखा दूं आपको, ब्रह्मा देवता, ये चौथे मंत्र का है ना? और इसके पहले आगे पीछे का है आत्मा। तो इसके भावार्थ में मैं आपको ले जाऊं, वहां मुझे एक चीज दिखाई दी थी, विदुषो योगिना एव साक्षात्कारो भवति नेतयस्य, यानी योगी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है, न इतयस्य, अन्य लोगों को नहीं, है ना? तो महर्षि दयानंद बोल रहे हैं, उपासना से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ईश्वर की स्थिरता में अंतरिक्ष में प्राणों को धारण करने वाले ये माता ईश्वर का अर्थ मैंने भी यही लिया है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, उपासना से ईश्वर का साक्षात्कार योगी को होता है। एक जो अगला मंत्र है उसमें, क्योंकि पिछले पाठ्यक्रम में मैंने वो क्रम देखा था, बताया था, और कल रात को जब ये महर्षि दयानंद का भाष्य देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बात आपको दोबारा बताऊं मैं। आप में से बहुतों को याद होगा कि पिछले पाठ्यक्रम में मैं मनुष्य और या किसी समाज के विकास के लिए 3 सोपान बताया था, जो कर्म, ज्ञान और उपासना। पहले अच्छे कर्म किए जाएं ताकि ज्ञान में रुचि हो, फिर उसको उपासना में रुचि होगी, है ना? तो ये सीढ़ी में बताना चाह रहा था। तो इसका मैंने देखा, महर्षि दयानंद ने 5वें मंत्र के में वो कहते हैं, ये पदार्थ है, देखिए बड़े अच्छा लिखा उन्होंने, तत् एजति, एजति का अर्थ कंपते कंप्यते, है ना? तत् दूरे, अब जो असुर व्यक्ति है, जो धावती वाला है, वह कह रहा है कि उससे ईश्वर बहुत दूर है। अब यहाँ आप देखिए ये कैसे इन्होंने समास बनाया, आप ध्यान से देखिएगा। अधर्मात्मा, अधर्मात्मभ्यो, अविद्वद्भ्यो, अयोगिभ्य, 3 शब्द हैं, या समुच्चय नहीं किया है, एक एक के लिए भ्य शब्द है, यानी बहुवचन में, चतुर्थी में के लिए के लिए, यानी अधर्मात्माओं के लिए, अविद्वानों के लिए, अयोगियों के लिए। आप समझ रहे हैं ना? अब ये जो अधर्मात्मा है, यह कर्म की दिशा में है, जो कर्म जिसके अधर्म वाले, जिसके पास ज्ञान नहीं है वह अविद्वान है, जिसकी उपासना नहीं है वह अयोगी है। और इसी को अंतिके के अर्थ में वो 3 शब्द अलग कह के बोले, धर्मात्मा नाम, विदुषाम, योगी नाम। तो ये 3 शब्द उन्होंने इस विशेष क्रम से लिखे हैं, धर्म, विद्या और योग, अर्थात ये हो गया कर्म, ये हो गया ज्ञान, और ये हो गया उपासना। तो जो पिछले पाठ्यक्रम के एकदम भूमिका में मैंने बहुत जोर दिया था कि एक मनुष्य की उन्नति के लिए उसको ये 3 सोपान करने चाहिए। कर्म उसके धर्म वाले होंगे तो उसको विद्या में रुचि होगी, ज्ञान प्राप्ति होगी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे उपासना में, योग मार्ग में चलना चाहिए। इसके बाद उसे विज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना? तो यह मैंने आपको आपको पहले भी अभी, और मैंने इसके भी पहले सत्य में आपको दिखाया था, आपको याद होगा, जब मैं ईशोपनिषद का पहला जो सत्य था, तो वहां भी मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी कि कर्म, ज्ञान, उपासना से विज्ञान, है ना, नई जागृति के लिए और उपासना द्वारा ही संभव है। उपासना की आश पद्धति को आर्य समाज के जन जन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना है, यानी पहले स्वयं को। तो पहली सीढ़ी है कर्म की, फिर है ज्ञान की, फिर है उपासना की। तो ये कर्म का ये जो क्रम था, ये मैंने आपको योग दर्शन से तो थोड़ा बताना चाहा था, तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा, महर्षि दयानंद के वेद भाष्य से मुझे इस क्रम का प्रमाण मिल गया। अच्छा, तो आज का हम यहाँ सत्य यहाँ समाप्त कर सकते हैं।